ओम शांति। आज की तारीख है 31/3/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी मीठे मीठे बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 11/5/84। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मणों के हर कदम, संकल्प और कर्म से विधान का निर्माण। आज बहुत सारी बातें बाबा ने हम ब्राह्मणों की विशेषता की बताई हैं, सभी नोट करते चले जाएंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, विश्व रचता अपने नए विश्व के निर्माण करने वाले, नए विश्व की तकदीर बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ भाग्यवानों की तकदीर विश्व की तकदीर है। नए विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे हो। देखो बाबा ने सिर्फ इस 2 वाक्य के अंदर 6-7 बातें हम ब्राह्मणों की विशेषता की बता दी। नए विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। आपकी नई जीवन विश्व का नव निर्माण करती है। विश्व को श्रेष्ठाचारी, सुखी, शांत और संपन्न बनाना है। आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की अंगुली से कलयुगी दुखी संसार बदल सुखी संसार बन जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो। इसलिए बाप के साथ आपका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहज योगी, इस समय का सहज योगी राजयोगी जीवन का हर कदम और हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। इसलिए दाता के बच्चे दाता और विधाता के विधि विधाता बन जाते हैं। आज लास्ट जन्म तक भी आप दाता बच्चों के चित्रों द्वारा भक्त लोग मांगते ही रहते हैं। ऐसे विधि विधाता बन जाते हो जो अब तक भी चीफ जस्टिस भी सभी को कसम उठाने के समय ईश्वर का या इष्ट देव का स्मृति स्वरूप बनाए कसम उठवाते हैं। लास्ट जन्म में भी विधान में शक्ति आप विधि विधाता बच्चों की चल रही है। कितनी देखो बाबा हमारी विशेषताओं का वर्णन किए जा रहे हैं। बाबा कहते हैं अपना कसम नहीं उठाते, बाप का और आपका महत्व रखते हैं। सदा वरदानी स्वरूप भी आप हो। भिन्न भिन्न वरदान भिन्न भिन्न देवताओं और देवियों के द्वारा आपके चित्रों के द्वारा ही मांगते हैं। कोई शक्ति का देवता है, कोई विद्या की देवी है
वरदानी स्वरूप आप बने हो, तब अभी तक भी परंपरा भक्ति की आदि से चलती रही है। बाबा कहते भक्ति मार्ग से लेकर के और ये परंपरा चलती रहती है। सदा बाप दादा द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रसन्न चित्त और प्रसन्नता स्वरूप बने हो, तो अब तक भी अपने को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि यही हमें सदा के लिए प्रसन्न करेंगे। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना संतुष्टता का बाप द्वारा आप सबने प्राप्त किया है, इसलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की पूजा करते रहते हैं। सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी माँ हो ना। बाबा कहते आप एक एक ब्राह्मण बच्चे क्या हो, सभी को संतुष्ट करने वाले संतोषी माँ हो ना, सब संतोषी हो ना। आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो, क्योंकि बाप मिला सब कुछ मिल गया, तो ऑटोमेटिकली हम हर बात में संतुष्ट हैं। बाप दादा द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त किया है, इसलिए सफलता का दान वरदान आपके चित्रों से मांगते हैं। सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण और निर्बल आत्माएं होने के कारण, भिखारी आत्मा होने के कारण अल्प काल की ही सफलता मांगते हैं। जैसे भिखारी कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 1000 रुपया दो, वो तो मांगेगा जितना देने वाले को देना होता है वो उतना देता है, पर भिखारी कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 1000 रुपया दो, इतना ही कहेंगे। क्या कहेंगे कि कुछ पैसे दे दो, जितना आपसे बने हमको आप उसमें से कुछ पैसे दे दो, 1 रुपया 2 रुपया दे दो। ऐसे ये आत्माएं भी सुख शांति और पवित्रता की भिखारी और अल्पकाल के लिए सफलता मांगेंगी। बाबा कहते आपके पास वो लोग आएंगे तो क्या मांगेंगे, यही मांगेंगे, सुख शांति पवित्रता और अल्पकाल के लिए सफलता। बस यही मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए। लेकिन मांगते आप सफलता स्वरूप आत्माओं से ही है। आप दिलाराम के बच्चे, दिल वाला बाप को सभी का हाल सुनाते हो, दिल की बातें करते हो ना, जो किसी आत्मा से नहीं कर सकते वह आप बाप से करते हो। दिल की बातें जो हम किसी से नहीं कर सकते वो हम बाबा से सहज शेयर करते हैं। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बनते हो। अब भी आपके चित्रों के आगे सब दिल का हाल बोलते रहते हैं। ऑटोमेटिकली देवी देवताओं के आगे अपनी दिल की बातें सुनाते जाते हैं। जो भी अपनी कोई छिपाने वाली बात होगी, आप अपने स्नेही संबंधी से तो छिपाएंगे। बाबा कहते हैं कि कोई ऐसी छिपाने वाली गुप्त बात होगी तो आप अपने मित्र संबंधियों से तो छिपाएंगे, लेकिन देवी देवताओं से नहीं छिपाएंगे। उनके आगे सच बताएंगे, दुनिया के आगे कहेंगे कि मैं ये हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं महान हूँ। लेकिन देवताओं के आगे क्या कहेंगे, मैं जो हूँ वो यही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा यही हूँ।
कामी भी हूं तो मैं कपटी भी हूं। तो ऐसे नए विश्व की आप तकदीर हो। ये पुराने विश्व का हाल, लेकिन आप नए विश्व की तकदीर हो, यानी तकदीर सभी की बनाने वाले हो। हरेक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य है। बाबा कहते हैं आप एक एक ब्राह्मणों के तकदीर में क्या है, एक एक ब्राह्मणों के भाग्य में पावन दैवी स्वराज्य या राज्य उनको प्राप्त है। ऐसे विधाता, वरदाता, विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। हरेक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। बाबा कहते हो जो चित्र है ना अपना एक पुराना, हाथ में स्वर्ग है और पैर के तरफ नरक है। तो बाबा कहते हरेक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। यही माखन है। ये जो गोला है ना, वही आपका क्या है, माखन है। राज्य भाग्य का माखन है। उससे हमको राज्य भाग्य, जिसका जितना ज्यादा उतना उसको माखन भी ज्यादा। हरेक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। हरेक के पीछे बाबा कहते हैं कि लाइट का क्राउन चमक रहा है। दिल तख्त नशीन हो, स्वराज्य के तिलकधारी हो। तो समझा मैं कौन? हाँ, प्रश्न पूछा था ना, मैं कौन हूँ? तो बाबा कहते अभी समझा कि आप कौन हो। मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना। तो पहले दिन का पाठ ये पढ़ा ना कि मैं ये नहीं हूँ और मैं ये हूँ। इसी में ही सारा ज्ञान का सागर का ज्ञान समाया हुआ है। बाबा कहते एक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर में ही ज्ञान के सारे राज समाये हुए हैं। सब जान गए हो ना। यही रूहानी नशा सदा आपके साथ है। जो इस रूहानी नशे को अपने अंदर लेना समझ गए, बाबा कहते हैं सदा ये रूहानी नशा आपको साथ देने के लिए आपके साथ है। इतनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान हो। हर कदम, हर संकल्प, हर धर्म आपका यादगार बन रहा है। बाबा कहते कहीं भी अछूते नहीं हो कि आपका यादगार न बने। विधान बन रहा है। इस ही श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ। बाबा कहते सब एक दो को यही श्रेष्ठ नशे की स्मृति दिलाओ और सभी को उठाओ। तो समझा, सारे विश्व की नजर किसके तरफ है? आपके तरफ है। जो मैं करूंगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। बाबा कहते अभी आप जो भी कर्म करेंगे और जो भी आप विश्व के लिए करेंगे, ये सारे कर्म आपके लिए क्या, लेकिन दुनिया के लिए क्या बनेगा? विधान और यादगार। फिर वो यादगार भी बनाएंगे। मैं हलचल में आऊंगी तो दुनिया भी हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता और प्रसन्नता में रहूंगी तो दुनिया भी संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। बाबा कहते हैं ना, आपकी पूरी परछाई अज्ञानियों के अंदर पड़ती है। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व निर्माण के निमित्त आत्माओं की है। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो ये जिम्मेवारी तो इनकी है, ये उनकी है। नहीं, ये जो मुक्ति में सभी को ले जाना, ये जिम्मेवारी बाबा कहते हैं आपके ऊपर है।
लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी है उतना ही हल्के, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप साथ में है। बाबा कहते जिम्मेवारी एकदम आपकी जितनी बड़ी बड़ी दिखती है उतनी ही वो हल्की भी है। अच्छा, ऐसे सदा प्रसन्न चित्त आत्माओं को सदा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माओं को सदा याद के द्वारा यादगार बनाने वाले पूज्य महान आत्माओं को विधाता वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। मीठे मीठे बाप दादा कुमारों के ग्रुप के साथ रुरिहान करते हुए बोले, सभी श्रेष्ठ कुमार हो ना, साधारण कुमार नहीं, श्रेष्ठ कुमार। तन की शक्ति, मन की शक्ति सब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, उसको कहते श्रेष्ठ कुमार। कोई भी शक्ति विनाशी कार्य में लगाने वाले नहीं। विकारी कार्य है, विनाशकारी कार्य, और श्रेष्ठ कार्य है ईश्वरीय कार्य। बाबा कहते विकारी कार्य है विनाशकारी कार्य और श्रेष्ठ कार्य है ईश्वरीय कार्य। तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ कुमार। बाबा देखो कितनी ऊंची नजर से आप कुमारों को देख रहे हैं। कहाँ व्यर्थ के खाते में तो कोई शक्ति नहीं लगाते हो ना। अभी अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है ये समझ मिल गई। इसी समझ के द्वारा श्रेष्ठ कार्य करो। बाबा ने समझ दे दी है कि शक्ति कहाँ यूज करनी है, तो बाबा कहते हैं उसी समझदारी को लेकर के हर कर्म को करो। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहते जो इस कार्य में रहता है, श्रेष्ठ कार्य में, यानी श्रीमत जो कहे वो करता चला जाए, तो बाबा कहते हैं कि वो श्रेष्ठ प्राप्ति के भी अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे आप अधिकारी हो। बाबा कहते स्वयं को चेक करो कि आप ऐसे अधिकारी हो, अनुभव करते हो कि श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है। साधारण प्राप्ति नहीं, श्रेष्ठ प्राप्ति हमको हो रही है या होनी है। क्या सोचते हो गई है प्राप्ति, या फिर अभी सोचते हो कि नहीं अभी प्राप्ति होनी है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, ये अनुभव है ना। बाबा कहते हर कदम में पुरुषार्थ कराता हूँ, तो आपको भी हर कदम में आपकी कमाई जमा हो रही है, ऐसा अनुभव है ना। जिसकी एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो, वो कितने श्रेष्ठ हुए। जिसकी इतनी जमा संपत्ति हो, उसको कितनी खुशी होगी। अगर हमारे बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं तो हम कितने खुश रहेंगे और निश्चिंत भी होंगे। तो बाबा कहते आप भी जितनी ये कमाई जमा करोगे, जितनी उसको देखोगे, उतनी आपको खुशी होगी। आजकल के लखपति करोड़पति को भी विनाशी खुशी की खुशी रहती है। बाबा कहते आजकल के जो लखपति हैं, करोड़पति हैं,
उनको भी विनाशी खुशी की अंदर में खुशी रहती है। आपकी तो अविनाशी प्रॉपर्टी है कि श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा समझते हो। सदा हर शक्ति श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। अब कुमारों की परिभाषा के विषय में बाबा बताते जा रहे हैं। व्यर्थ का खाता सदा के लिए समाप्त हुआ, श्रेष्ठ खाता जमा हुआ या दोनों चलता है। एक खत्म हुआ, अभी दोनों को चलाने का समय नहीं है। अभी वो सदा के लिए खत्म। दोनों होंगे तो जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं होगा, गवाया नहीं। जमा हुआ तो कितना जमा हुआ, तो व्यर्थ खाता समाप्त हुआ, समर्थ खाता जमा हुआ। व्यर्थ समाप्त हुआ और समर्थ खाता जमा हुआ। अब ये नंबर 2 कुमारों को फिर बाबा बताते हैं कि कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है। कुमार जीवन में जो चाहो वो कर सकते हो। चाहे अपने को आप श्रेष्ठ बनाएं, चाहे अपने को नीचे गिराएं। ये कुमार जीवन ही ऊंचा या नीचा होने वाली जीवन है। ऐसी जीवन में आप बाप के बन गए। विनाशी जीवन के साथी के कर्म बंधन में बंधने के बजाय सच्चा जीवन का साथी ले लिया। बाबा कहते हैं ऐसे टाइम पर आपने जीवन के सच्चे साथी को अपने साथ ले लिया, वरना तो जीवन और खराब हो जाती। तो कितने भाग्यवान हो। अभी आए हो तो अकेले आए या कंबाइंड होकर आए। बाबा कहते अभी आए तो कैसे आए, अकेले आए या कंबाइंड होकर के आए। तो कोई ने जवाब दिया कंबाइंड। टिकट तो नहीं खर्च की ना, टिकट का खर्चा तो नहीं हुआ ना, तो ये भी बचत हो गई। वैसे अगर शरीर के साथी को लाते तो टिकट खर्च करते, उसका सामान भी उठाना पड़ता और कमाकर रोज खिलाना भी पड़ता। ये साथी तो खाता भी नहीं, सिर्फ वासना लेते हैं। रोटी कम नहीं हो जाती और ही शक्ति भर जाती है। तो बिना खर्च, बिना मेहनत के, और साथी भी अविनाशी, सहयोग भी साथी का पूरा मिलता है। मेहनत नहीं लेते और सहयोग देते हैं। कोई मुश्किल कार्य आए, याद किया और सहयोग भी मिला। ऐसे अनुभवी हो ना। बाबा कहते हैं आप लोगों ने मेहनत भी नहीं की, मेहनत बाबा से नहीं ली, सहयोग भी दे रहे हो, और कोई मुश्किल कार्य अगर आपके सामने आए तो आपने क्या किया, बाबा को याद किया और आपको सहयोग मिल गया। तो ऐसे अनुभवी हो ना। जब भक्तों को भक्ति का फल देते हैं तो जिन्होंने अपने जीवन का उसको साथी बनाया है, तो बाबा कहते हैं क्या उनको बाबा साथ नहीं देंगे। कुमार कंबाइंड बने, लेकिन इस कंबाइंड में बेफिक्र बादशाह बन गए। कोई झंझट नहीं, कोई फिक्र नहीं। आज बीमार हुआ, आज बच्चा स्कूल में नहीं गया, कोई भी बोझ नहीं, सदा निर्बंधन। एक के बंधन में बंधने से अनेक बंधनों से छूट गए। कितनी अच्छी बात है ये कि एक बाबा के बंधन में हम बच्चे बंधते हैं और सभी बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। खाओ पियो और मौज करो,
और क्या काम, अपने हाथ से बनाया और खाया। जो चाहो वो खाओ, स्वतंत्र हो, कितने श्रेष्ठ बन गए हो, दुनिया के हिसाब से भी आप अच्छे हो। समझते हो ना कि दुनिया की झंझटों से बच गए। बाबा कहते आप भी महसूस करते हो ना कि हम दुनिया की झंझटों से बच गए। आत्मा की बात छोड़ो, शरीर के कर्म बंधन के हिसाब से भी अच्छे हो। बाबा कहते दुनिया जैसे भोगती है ऐसे आप नहीं भोगते हो, उनमें भी आप अच्छे हो। समझते हो ना कि दुनिया की झंझटों से बच गए। आत्मा की बात छोड़ो, शरीर के कर्म बंधन के हिसाब से भी बच गए, ऐसे सेफ हो, सलामत हो। कभी दिल तो नहीं होती कि कोई ज्ञानी को साथी बना दे, कोई कुमारी का कल्याण कर दे, ऐसी दिल तो नहीं होती है। ये कल्याण नहीं है, अकल्याण है। क्यों? बाबा कहते ये सोचना भी गलत है, और अगर ये कार्य करते हो तो ये कार्य भी आपका राइट नहीं है। ये कल्याण भी नहीं हो रहा, परंतु और ही ये अकल्याण है। कल्याण है। एक बंधन बंधा और अनेक बंधन शुरू हुए। ये एक बंधन अनेक बंधन पैदा करता, इसलिए मदद नहीं मिलेगी, बोझ होगा। और ही बाबा कहते हैं बोझ चढ़ेगा। देखने में मदद है, लेकिन अनेक बातों का बोझ। कुमार समझते हैं कि चलो हमने कुमारी को बचा लिया। बाबा कहते ये बचाना नहीं हुआ, ये बोझ उठाना हुआ, और उसको मुक्त करना भी नहीं हुआ। जितना बोझ कहो उतना वो बोझ है। तो अनेक बोझ से बच गए। कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचना। बाबा कहते हैं स्वप्न में भी ये संकल्प लाना मत, नहीं तो ऐसा बोझ अनुभव करेंगे जो उठना ही मुश्किल। स्वतंत्र रहकर बंधन में बंधे तो पदम गुना बोझ होगा। वो अनजान से बेचारे बंध गए, और आप जानबूझकर बंधेंगे तो और पश्चाताप का भी बोझ होगा। एक तो बंधन में बंधे उसका बोझ, फिर आपने भूल की वो बोझ, और फिर पश्चाताप का भी बोझ, तो कितना बोझ हो गया। कोई कच्चा तो नहीं है, जो भी बैठे हैं कुमार, उसमें कोई कच्चा कुमार तो नहीं बैठा है। कच्चे की गति नहीं होती, न यहाँ का रहता न वो वहां का रहता। आपकी तो सदगति हो गई ना। सदगति माना श्रेष्ठ गति। संकल्प चलता है, फोटो निकल रहा है। कईयों ने हाथ उठाए होंगे कि नहीं हमको संकल्प नहीं चलते, संकट नहीं आता है ऐसा। तो बाबा कहते देखो फोटो निकल रहा है, अगर कुछ नीचे ऊपर किया तो फोटो आएगा। जितने पक्के बनेंगे उतना वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। हर कुमार को बाबा ये सावधानी दिखाते हैं कि जितना आप पक्के बनेंगे उतना आपका वर्तमान जीवन और भविष्य दोनों आपका श्रेष्ठ रहेगा। आप आगे बाबा बताते हैं कि सभी समर्थ कुमार हो ना, समर्थ हो, सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेंगी, जो भी बोलेंगी, जो भी कर्म करेंगी, वह समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ का खाता समाप्त और समर्थ का खाता
सदा जमा करने वाले। कभी व्यर्थ तो नहीं चलता। अब बाबा फिर से पूछ रहे हैं नया प्रश्न, कभी व्यर्थ तो नहीं चलता। व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल या व्यर्थ समय अगर सेकंड भी उसमें गया तो कितना गया? बाबा कहते हिसाब करो कितना गया। संगम पर एक सेकंड कितना बड़ा है, कितना बड़ा है बाबा बताते हैं। सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड एक जन्म के बराबर है। नोट करिए सभी। बाबा कहते हैं एक सेकंड अगर हमारा व्यर्थ गया तो एक सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड एक जन्म के बराबर है। माना एक जन्म व्यर्थ गया, एक सेकंड व्यर्थ नहीं गई। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थात्माएं होना, सदा ये स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे हैं। अगर ये स्मृति भी रही ना तो सामर्थ्य आएगा। समर्थात्माएं हैं, समर्थ कार्य के निमित्त हैं, तो सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहो। कमजोर उड़ नहीं सकते, समर्थ सदा उड़ते रहेंगे। तो कौन सी कला वाले हो? उड़ती कला व चढ़ती कला। चढ़ने में सांस फूल जाता है, थकते भी हैं, सांस भी फूलता है। और उड़ती कला वाले सेकंड में मंजिल पर सफलता स्वरूप बने। चढ़ती कला है तो जरूर थकेंगे। चढ़ना माना थकना, सांस भी फूलेगा। क्या करें, कैसे करें? सांस फूलने का मतलब बता रहे हैं बाबा। ये सांस फूलना है। उड़ती कला में सबसे पार हो जाते हो। टचिंग आती है कि ये करे, अरे ये तो हुआ ही पड़ा है। तो सेकंड में सफलता की मंजिल को पाने वाले, इसको कहा जाता है समर्थ आत्मा। बाप को खुशी होती है कि उड़ती कला वाले बच्चे हैं। बाबा बच्चे देख रहे हैं तो बाप को खुशी होती है। मेहनत क्यों करे? बाबा हमेशा कहते हैं मेरे बच्चे हो तो मोहब्बत में मेहनत नहीं, तो बच्चे मेहनत क्यों करे? बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बचे रहें। जब बाप रास्ता दिखा रहे हैं, डबल लाइट बना रहे हैं, तो फिर नीचे क्यों आ जाते हो? क्या होगा, कैसे होगा, ये बोझ है जो हमको इन संकल्पों में लाता है। सदा कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा और सदा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इस ही स्मृति से चलो। आगे बाबा कहते हैं कुमारों को पेपर देने के लिए युद्ध करनी पड़ती है। परीक्षा में पेपर दिया जाता है तो युद्ध करनी पड़ती है, पवित्र बनना है। ये संकल्प किया तो माया युद्ध करना शुरू कर देती है। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, महान आत्माएं हैं। अभी कुमारों को कमाल करके दिखानी है। सबसे बड़े ते बड़ी कमाल है बाप के समान बन, बाप के साथी बनना। जैसे आप स्वयं बाप के साथी बने हो, ऐसे औरों को भी साथी बनाना है। यानी बाबा है उनका साथी। माया के साथियों को बाप के साथी बनाना है। तो ऐसे सेवादारी बनो। अपने वरदानी स्वरूप से शुभ भावना और शुभ कामना से बाप का बनाना है। बाबा कहते जिसकी भी सेवा करो उसको
अपने वरदानी स्वरूप से शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए उनको बाप का बनाना है। इस विधि द्वारा सदा सिद्धि को प्राप्त करना है। जहाँ श्रेष्ठ विधि है वहाँ सिद्धि जरूर है। कुमार अर्थात सदा अचल, कभी भी चलायमान होने वाले नहीं, हलचल में आने वाले नहीं। अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाती है। जो जैसा होगा वैसा उनको वो बनाएगा। तो बाबा कहते हैं अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाती हैं। आगे और थोड़ा बाबा कहते हैं कि सभी विजयी कुमार हो ना। सभी ऐसा समझ रहे हैं? जहां बाप साथ है वहां विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। बाप से थोड़ा भी किनारा किया तो मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम। तो मेहनत से छूटने का साधन है बाप का हर सेकंड हर संकल्प में साथ हो। मतलब कितना बाबा की याद में रहना पड़े और बाबा की श्रीमत को याद रखना पड़े, इस साथ में ही सफलता हुई पड़ी है। ऐसे बाप के साथी हो ना। जो बाप की आज्ञा है उस आज्ञा के प्रमाण कदम हो, श्रीमत पर कदम हो, बाप के कदम के पीछे कदम हो। यहाँ कदम रखें या ना रखें, राइट है या रॉन्ग है, ये सोचने की भी जरूरत नहीं। नया कोई रास्ता हो तो सोचना भी पड़े, लेकिन जब कदम पर कदम रखना है तो सोचने की तो कोई बात ही नहीं। सदा बाप के कदम पर कदम रखते चलो तो मंजिल समीपी है। बाप कितना सहज कर देते हैं। श्रीमत ही कदम है। श्रीमत के कदम पर कदम रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। सर्व सफलता अधिकार के रूप में होगी। एक तो सर्व मेहनत से छूटे होंगे, दूसरा सब सफलताएं आपके अधिकार में होंगी। छोटे कुमार भी बहुत सेवा कर सकते हैं। कभी भी मस्ती नहीं करना। आपकी चलन बोल चाल ऐसा हो जो पूछे कि ये बच्चे किस स्कूल में पढ़ने वाले हैं। ये भी तो बड़ी सेवा है। तो सेवा हो जाएगी ना। अच्छा, अभी हम क्या सुनेंगे? सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले कहते हैं कि मन घोड़ा है। कहते हैं ना, मन चंचल घोड़े की तरह है जो बहुत तेज भागता है। लेकिन आपका मन, ध्यान से सुने, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि श्रीमत की लगाम मजबूत है, खींच के पकड़ी हुई है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हो। इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। अच्छा, अभी स्लोगन है सदा निश्चय हो
सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो तो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।